नहीं खर्च कर पाते हो और तनख्वाह तो बचती होगी पूरी पूरी, और लूट का धन इतना आता है कि घर परिवार ऐश कर रहा। हम लोग नहीं, 2 गाड़ियों से 4 गाड़ी से कैसे लोग चलते हैं? एक टर्म होता है 3 गाड़ी 4 गाड़ी से कैसे करते? क्यों 40% निधि बिक रही, 50% बिक रही? क्यों नहीं देखते? आंखें बंद हैं सरकार की। शीर्ष पदों पर बैठे हुए सो रहे लोग, खुल गए। ऐसा नहीं, शासन हर साल एक पॉलिसी बनाता है ट्रांसफ़र की, और ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो पिछले सालों से बन रही है वो ऑनलाइन की बन रही है। हकीकत है कि पिछले साल अब हमारा ऑनलाइन जितने हुए हैं उससे डेढ़े निकालिए लूट में। ये कहिए कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हम विधायक लोग भी इसको नहीं रोक पा रहे हैं। कोई क्या चंदेल साहब, आप इसका एक सामूहिक आह्वान करेंगे तो शायद 10-20 विधायकों की अंतरात्मा जगे और सब एक साथ चल रहे बहादुर कितने हैं? शायद 2-4 का नाम जिन्होंने निधि न ली हो, जो कसम गंगा में उठा के कह दे हाँ मैंने नहीं चोरी। कोई है बता दे कहीं किसी कोई नहीं मिलेगा। किसी से तो कोई मिठाई ले जाता तो आपत्ति मैं करता हूँ, भैया मुझको बचा है इस गंदगी से। अच्छा, तबादला के बाद विधायक जी एक समस्या ये भी है वित्त विहीन शिक्षकों वाली, वो आप लंबे समय से मुद्दा उठा रहे हैं, कई टर्म में उठाए। नहीं सरकार, वित्त विहीनों का पैकेज हम ही लोगों ने दिलवाया था। 13 में मूल्यांकन बहिष्कार कराया, 100% बहिष्कार हुआ। 15 में अखिलेश सरकार में बहिष्कार कराया, 13 में भी अखिलेश थे, 15 में वो आदमी इतना शानदार निकला, वादा किया कि हम तुम्हारी सेवा शर्तें निर्धारित कर दें। सेवा शर्तों की फाइल जमा करा दी प्रमुख सचिव के यहाँ। अब बस 16 को उन्होंने जाते जाते 16 में उन्होंने 200 करोड़ रुपया मंजूर किया। 200 करोड़ रुपए से 10,000 का पैकेज प्रत्येक टीचर को वार्षिक निकाला हुआ। ये हम टोकन स्वरूप दे रहे हैं, आगे इसको बढ़ा देंगे, कालांतर में मासिक कर देंगे। और वो इस सरकार ने आते ही तोड़ दिया। जब तोड़ दिया सरकार ने सत्ता में आते ही 18-19 को फिर हमने मूल्यांकन बहिष्कार प्रदेश में कराया और संगठन दुबक गया, लेकिन मेरा बहिष्कार शिक्षक हित में सफल हुआ। कहीं कापी नहीं प्रदेश में देखी। मुझे बुलाया गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री तो माननीय हमारे बीजी ही थे, लेकिन शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर जयंत शर्मा थे। उन्होंने कहा गए भाई आप लोगों ने पूरा स्कूल पूरा बंद करा दिए, मूल्यांकन पूरे प्रदेश में बंद है। हम चेतनारायण सिंह और 3-4 लोग हम लोग गए, महामंत्री अध्यक्ष हैं जी, और एक आदमी और कोई था, 3-4 लोग वार्ता हुई और उन्होंने वादा किया कि हम इससे बढ़ा के पैकेज देंगे, मूल्यांकन वापस ले लीजिए। वैसे तो हम लोगों को कसावट करते कुछ करते, जब जान गए कि मेरी कॉल पर पूरा प्रदेश बंद है जी, और डायरेक्टर ने मुझे ही टेलीफोन किया, जने साहब अध्यक्ष जी के आपको सूचित कर दिया, आपको कर रहे हैं महामंत्री, मुझे नंबर नहीं मालूम। कहा महामंत्री नंबर हम दे रहे हैं, ये नोट करिए। दिया जी। महामंत्री हमारे भूतपूर्व विधायक 1.5 टर्म के थे, पहले 2 बार रहे थे, वो हमारे बाबू शास्त्री कहते हैं जी, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत शानदार व्यक्ति थे, कुछ थोड़े दिन पहले। तो वो मूल्यांकन बहिष्कार में जो वादे किए और कहा तत्काल लागू करें, एक भी वादा नहीं। तो फिर 19 में बहिष्कार कराया, फिर वादा किया दिनेश शर्मा ने देंगे जी, नहीं दिया। लेकिन टीचर भी अब इतना विचित्र हो गया है। अब हमने 23 में मूल्यांकन बहिष्कार के प्रयास किया जी, तो सारा आदमी हमारे बीच में भ्रष्टाचार करने वालों की जमात बढ़ गई है। उन्हें हमारे जो लोग आस्था निष्ठा हमारी यूनियन पर करते थे, हम पर करते थे, वो घबरा उठे करे ना ये सरकार नौकरी ले लेंगे, तुम खतरे में पड़ जाओगे, मत करो। तो इसको हवा दूसरे संगठन और अच्छे भले मस्तिष्क वालों को भी भ्रमित कर देगा। ये हड़ताल तोड़ो, हड़ताल मत करो, सरकार ऐसे देगी, फेल हो गए, कोई बात नहीं। कभी सफलता कभी असफलता, आंदोलन सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अब हालत समाज में क्या है? हमारी जमात लोकतंत्र के प्रमुख 3 स्तंभ हैं, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हम लोग करप्ट हो गए, हमारी जमात खराब हो गई। मैं कहता हूँ इसलिए कि ईमानदारी जीवन जिया है जी, और कार्यपालिका हमारी वजह से कार्यपालिका खराब हो गई। कार्यपालिका में हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक सब आते हैं। आज अधिकारी लूट रहा है, कर्मचारी दफ्तरों में सीधी बात नहीं करते, फाइल पर बगैर रुपये लिए बढ़ाते नहीं, कहीं फाइल नहीं दिखाते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं, भाई बैठे रहते हैं। हो रहा सब एक नहीं हो रहा।
और उसका असर हमारी न्यायपालिका पे वायरस जा रहा है, उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। वो इसका वो प्रभाव है, वायरस उस पर है, प्रदूषण है, वो प्रदूषण वहाँ तक पहुँच रहा है। हम दो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ करप्ट हो गए, तो तीसरा वायरस से प्रभावित है। उसको मैं खुला कहता हूँ, अभी कचहरी में बुलाया गया उन्नाव की, उनका यूथ एडवोकेट्स का कोई सम्मेलन था जी। हमने कहा क्यों हमको बीच में अपने बुलाते, मैं कई बात कहता हूँ। तो हमने कहा भाई ठीक है, हमारे वकील भी आज़ादी की लड़ाई में वकील आगे रहा है, और सारे जितने आज़ादी के नायक थे सब वकील थे जी। तो चाहे जो भी हो, चाहे वो ये हमारे मुख्य रूप से तो हम सुभाष कोशिश ले लीजिए और लोगों के लिए सब लोग सभी बैरिस्टर सभी थे, तत्कालीन नेता सब वेल सब लाख जवाहरलाल नेहरू हो चाहे जो मोतीलाल नेहरू, गांधी, सभी लोग सब लोग पढ़े लिखे लोग, सब बड़े लायक लोग थे सारे सब कानून के जानने वाले लोग थे, मदन मोहन मालवीय जी जैसे लोग थे। तो अब उस जमात का बनाया हुआ भारत है, आज़ाद कराया हुआ है, जिन्होंने खून पसीना बहाया है। और हम लोग तो आज़ादी जब मिली होगी तो 6-7 साल के नहीं होंगे। ये आज मुझे मैं अपने ननिहाल जब गांव से अपने जाता था तो सड़क पर गाड़ी अंग्रेजों की जब देखते थे तो गाड़ियाँ बैलगाड़ी से जाता था तो जैसे मैंने देखा पिताजी कह देते थे गाड़ी नीचे उतार लो, अंग्रेजों की आ रही गाड़ी नहीं, मारपीट कर रही है, गोरों की गाड़ी आ रही है। बड़ा दहशत थी उस समय जी। उस समय सन 45 के शुरू का जन्म हुआ बिल्कुल। तो चंद्र साहब अब आप जो 3 खम्भों की तो बात आपने कर दी, ये चौथे खम्भे को ये आप नेतृत्व दीजिए। ये अगर बच गया तो शायद तीनों खम्भों की अच्छाई बुराई बता। कानून विद बेहतर ही तो नायक रहे जी। कानून के जानकार न होते तो अंग्रेजों से लड़ते कैसे, और आदमी होता तो ताकत आप ही अच्छा विधायक जी, अब ये कोई सौगात, अभी तो ये बुराई कोई खड़ी होती है नीट गाड़ी तो अब तो ये अभी तो अभी सारा एडवोकेट था उस समय क्या अभी तक तो चलो हमारा कोई डिस्प्यूट रहा, आप कुछ अच्छी खबर भी है लोगों के लिए आपके विभाग से, कोई अच्छी कुछ नया आई हो तो भी बता दीजिए, कुछ नई चीज़ आई हो। यही हम लोग चिंतित हैं कि क्या होगा इस देश में, कोई नई चीज़, कोई सौगात नहीं है। कुछ लंबा अनुभव हो गया। एक और बात, इस नई अपॉइंटिंग हो नहीं रही, नई भर्ती हो नहीं रही है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ लास्ट टीचर या लास्ट प्रिंसिपल है और मार्च में या अप्रैल में वो उसका सेशन खत्म है। ताजुब यही है कि यह सरकार हमारी बेरोजगारी लोगों की और बढ़ा रही है जी। और ये झंडा डंडा के लिए और ये जगह जगह वो पट्टा दुपट्टा पीला रंग जी, ये सब इससे सबको आकर्षित कर रहे हैं जी। हम लोग चमक दमक में और बस सम्मान मिल जाता है और अच्छे कहलाए, कोई पद मिल गया किसी को, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर ये सब होगा कैसे। रिक्त पद हमारे यहाँ 1 लाख पद अस्तित्व में हैं माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जी जी। स्कूल 4512 शुरू से चले आ रहे हैं जी। कुछ 2-4 और टूट गए होंगे, 50 टूट गए जी। यहाँ टीचर नहीं, बंद हो गए होंगे जी जी। लेकिन उनमें टीचर नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में मैं हाउस में बोलता हूँ जी कि माननीय नेता सदन या सरकार से कहते हैं चेयरमैन साहब, ये करा दीजिए कि हमारे स्कूलों में व्यवस्था सुनिश्चित करा दीजिए, रिक्त पदों को भरा दीजिए। 1 लाख पद अस्तित्व में है, 1,13,500 2013 तक पद रहे जी। पदों का सृजन 1986 तक रहा, फिर पदों का सृजन बंद कर दिया गया और वित्त विहीन व्यवस्था चला दी गई 1946 से 86 से और वित्त विहीन स्कूलों का फलने फूलने लगे। आज वो 24,000 वित्त विहीन स्कूल, 24,000 माध्यमिक विद्यालय और हमारे एडेड स्कूल जो है 4,512 जो हमारे सांख्यिकी में आता है अर्थात 76 के, उनमें 20% भी टीचर नहीं, सारे खोखले हो रहे हैं। सब जगह जहाँ 50 टीचर थे वहाँ 25। अब देख लीजिए BRD कॉलेज और ये BIC इन सब में स्कूलों में आधे टीचर हैं नहीं, 5-5 रह गए। सारे स्कूल प्रदेश के टूट रहे हैं। अब इस समय प्रदेश में 70 ये ढोल पीटते, मैंने कहा ये बता दे भाई, सरकार बता दे
कि 1 लाख पद जब 13 में परिसीमन कराया गया तो ये हुआ छात्र संख्या डाउन है, टीचर ज़्यादा है, 13,500 पद काट दिए। 1 लाख पद अस्तित्व में अभी हैं, काटे नहीं गए जी। और पद काम 68,000 कर रहा। आंकड़े हैं हमारे पास। कैसे से छिड़का रहे होगा। तो 32,000 टीचर 30-32,000 अगर भर दिए जाए, कितनी बेरोजगारी दूर हो जाए, कितना युवक हमारा फड़फड़ा है, बढ़िया टैलेंटेड लड़का घूम रहा, नौकरी नहीं पा रहा, योग्यता है तब भी नौकरी नहीं। और सुनिए 2700 इसमें डाक टीचर है जो अर्हताधारी है, 32,000 पद खाली पड़े हैं, उसमें 2700 एडजस्ट नहीं हो पाता। उनको निकाल लिया। और नवंबर 23 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वो 25 साल 30 साल की सेवा करने के बाद सड़क पर आए, उनको और माननीय न्यायालय के आदेश है। और हम लोगों को ऐसी जादू घुट्टी पिला दी गई, दशा जैसे नशे में पिला दिया जाता है, होश नहीं रहता है, कुछ भी करा दीजिए उससे। ये भारत का समाज नशीले पदार्थों से सत्ता के नशे में हो गया, क्या हो गया, सत्ता का है, धर्म का है, सारा मस्तिष्क समाप्त हो गया। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक योगी आदमी और आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी दो पे दो बैठिए, अधिकारियों को हटा दीजिए, कैसे नहीं सुनेंगे? डमरू है ऐसा बजाने वाला, कर रहे हैं साथ में। वो असल में सब अधिकारियों पे चलते हैं। देखिए मोटी मोटी बात क्या है, सामान्य जन के पास जो ज्ञान का स्रोत है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, और आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सब वही चल रहा दोनों है। सरकार की सर्वे काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वैसे आप वही बात कह रहे हैं, कल आप छवि देखिएगा एक हमारे राहुल मिनट गांधी के अखबारों में। जो आप उसके संबंध का